सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो एक सच्ची कहानी पर घटित है। गाइस, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो को जितने भी लोग देखते हैं उनमें से 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो इस बार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बस इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और यह कहानी कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल की है, जो कि अपनी खौफनाक घटनाओं के लिए वो बदनाम है। इस अस्पताल की दीवारों के अंदर एक ऐसा डर छिपा हुआ है जिसकी सच्चाई जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। यह कहानी मौमिता सेनाथ गुप्ता की है, एक डॉक्टर जिसकी मौत अस्पताल के अंधेरों में छिपी थी, और एक गार्ड की जिसका नाम था संदीप। मौमिता सेनाथ गुप्ता एक नई डॉक्टर थी जिसमें कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करके इस मशहूर अस्पताल में अपना कैरियर शुरू किया था। वह बेहद संवेदनशील और नेक दिल इंसान थी, जो हर मरीज का इलाज करते समय उसके साथ सच्चे दिल से पेश आती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी चारों ओर हॉस्पिटल की शांत और भयानक दीवारों के भीतर एक अंधेरा है जिसकी जान लेने के लिए घात बैठा हुआ है। और संदीप अस्पताल का रात्रि पहरेदार था। वह एक रहस्यमय आदमी था जिसने हमेशा शांत रहकर अपना काम किया, लेकिन लोगों ने उसे अक्सर अस्पताल की अंधेरी कोनों में घूमते देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी, जैसे वह कुछ भयानक देख रहा हो जो आम आंखें नहीं देख सकता। वह रात अन्य रातों से अलग थी। अस्पताल में कुछ हिस्सों में काम चल रहा था जिससे वह रात और भी सन्नाटे भरी हो गई थी। और मौमिता ने अपनी शिफ्ट पूरी की और कुछ देर आराम करने के लिए अस्पताल के एक पुराने हिस्से में बने रेस्ट रूम में चली गई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब अचानक बिजली कट गई। पूरे अस्पताल में अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में कुछ भयानक था। मौमिता ने रेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने बैग से फ़ोन निकालने की कोशिश की। तभी उसे दरवाजे के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसके कानों में एक धीमी पर खौफनाक आवाज़ आई, डॉक्टर मौमिता, मुझे पता है तुम यही हो। वह उस खौफनाक आवाज़ से भागने के लिए उठी, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुला। संदीप दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। तुम उससे बच नहीं सकती मौमिता, और उसने धीमी और खौफनाक आवाज़ों में कहा। मौमिता ने डर से कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन संदीप ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। मौमिता की चीखें अस्पताल की दीवारों के अंदर ही दब गई, क्योंकि उस अंधेरे में कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। संदीप ने उसकी मासूमियत और सपनों को उसी अंधेरों में ख़त्म कर दिया। मौमिता अपनी आखिरी सांसों में भी सिर्फ डर का अनुभव किया। संदीप ने उसकी जान ले ली, लेकिन उसकी करतूत यही ख़त्म नहीं हुई। उसने मौमिता के मृतक शरीर को अस्पताल के एक पुराने वीरान हिस्से में फेंक दिया, जहां अब कोई नहीं आता जाता था। संदीप अब खुद भी डरने लगा था। उसे रात में अजीब सपने आते थे जिसमें मौमिता उसे खौफनाक निगाहों से देखती। वह अक्सर रात में अस्पताल के खाली गलियारों में मौमिता की परछाई देखता, लेकिन जब वह वापस जाता वहाँ कोई नहीं होता था। एक रात जब संदीप अकेला अस्पताल के उस पुराने हिस्से में टहल रहा था, वहाँ जहाँ पे मौमिता की लाश मिली थी, उसने फिर से उसके कदमों वह एक रहस्यमयी आदमी था जिसने हमेशा शांत रहकर अपना काम किया, लेकिन लोगों ने उसे अक्सर अस्पताल की अंधेरी कोनों में घूमते देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी, जैसे वह कुछ भयानक देख रहा हो।
जो उसकी आम आंखों से में ना ही नहीं देखा जा सकता था। ना ही वह रात प्यास अन्य थी। रातों उसने से अलग संदीप थी। को अस्पताल के घूरते कुछ हुए हिस्सों वह में कहा, काम चल "तुम रहा था, मुझसे नहीं जिससे वह रात और भी बच नहीं सन्नाटे सकते।" भरी हो गई थी। संदीप मौमिता ने डर अपनी से शिफ्ट पूरी चीखने की की कोशिश और कुछ देर आराम करने की, के लिए लेकिन उसकी अस्पताल के आवाज एक जैसे पुराने गले हिस्से में में बने ही घुट रेस्ट गई। रूम में चली गई। मौमिता की रात के आत्मा करीब ने 2 उसे बज रहे थे जकड़ लिया जब और अचानक उस बिजली रात कट गई। संदीप की पूरे लाश अस्पताल में अंधेरा छा गया लाश और उसी उस जगह अंधेरे मिली में कुछ जहां भयानक था। उसने मौमिता ने रेस्ट रूम का को दरवाजा मारा था। बंद किया उसकी और आंखें अपने खुली बैग से थी फोन और निकालने चेहरे की पर वही कोशिश की। खौफनाक तभी डर उसे था। दरवाजे के पीछे जैसे किसी के उसने पैरों की आहट सुनाई दी। मरने से उसके पहले कानों में कुछ एक धीमी बेहद पर भयानक खौफनाक आवाज देखा आई, हो। डॉक्टर यह मौमिता, कहानी सिर्फ मुझे एक पता है तुम खौफनाक यहीं अंत हो। ही नहीं वह उस बल्कि खौफनाक एक आवाज से भागने सबक के भी लिए है, उठी, जिसकी मौत लेकिन की तभी जान दरवाजा जोर से खुला। संदीप इस दरवाजे पर मासूम खड़ा की था। जान उसकी लेने आंखों का में खून की अंजाम प्यास थी कभी ना और चेहरे पर कभी एक अजीब जरूर मुस्कान। मिलता तुम है। मुझसे बच मौमिता नहीं की सकती आत्मा ने सिर्फ मौमिता, अपनी मौत उसने का बदला धीमी नहीं लिया, और बल्कि खौफनाक उन आवाज में सभी कहा। के लिए एक मौमिता ने डर चेतावनी से छोड़ी कांपते हुए पीछे जो हटने की किसी भी कोशिश की, मासूम के लेकिन साथ संदीप ने उसे अन्याय पकड़ करने लिया। की उसकी पकड़ सोचते लोहे हैं। जैसी इस मजबूत थी। अस्पताल के मौमिता की रेस्ट चीखें रूम में अस्पताल की आज भी दीवारों लोग के मौमिता की अंदर ही आत्मा दब की गई, आहट सुनते क्योंकि हैं। उस अंधेरे तो में गाइस, कोई यह भी कहानी उसकी यदि मदद के लिए नहीं था। अभी संदीप भी ने उसकी अगर मासूमियत आपको इस और वीडियो सपनों थोड़ी को भी उसी पसंद अंधेरे में आई खत्म हो कर दिया। तो मौमिता प्लीज ने अपनी वीडियो आखिरी को सांसों एक में लाइक करें सिर्फ और दर्द चैनल और को डर का सब्सक्राइब कर अनुभव देना। किया। और फिर संदीप ने मिलते उसकी हैं जान आप ले ली, सबके लेकिन साथ उसकी एक नई क्रूरता वीडियो यहीं में। खत्म नहीं हुई। तब तक के उसने लिए मौमिता के नमस्कार। शव को